हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के सिलेबस में शामिल उर्दू का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक असनाफ़े अदब के अंतर्गत गज़ल और कसीदा को डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अन अकेडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टूडियो पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के मानी क्या होते हैं? तो गज़ल के लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना। अगर अदबी इस्तिलाह में गज़ल का मतलब पूछा जाए तो क्या होगा? अदबी इस्तिलाह में उस सिनफ़े सुखन को गज़ल कहा जाता है जिसमें हुस्न व इश्क की बातें हों। जी हाँ दोस्तों, जिसमें शायर अपने महबूब के हुस्न की तारीफ़ करता है, उससे प्यार मोहब्बत और इश्क का इजहार करता है, उसी सिनफ़े सुखन को गज़ल कहा जाता है। गज़ल का हर शेर अपना मुस्तकिल वजूद रखता है। जी हाँ दोस्तों, हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है और एक इकाई होता है। क्यों? क्योंकि हर शेर में एक अलग ख्याल पेश किया जाता है। हर शेर में शायर अपनी जो बात कहना चाहता है एक ही शेर में कह देता है। गज़ल की बात करें तो गज़ल के पहले दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गज़ल का जो पहला शेर होता है उस शेर का दोनों मिसरा जो होता है वो हम काफ़िया होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और अगर दूसरे शेर की बात करें तो दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी अगर हम काफ़िया हों तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हुस्ने मतला या फिर मतले सानी कहेंगे। हुस्ने मतला अक्सर पूछा जाता है, हुस्ने मतला किसे कहते हैं? तो दोस्तों, गज़ल का जो दूसरा शेर होता है जिसका दोनों मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, वही हुस्ने मतला या फिर मतले सानी कहलाता है। आखिरी शेर में अगर मैं बात करूं आखिरी शेर की, तो आखिरी शेर में शायर अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है। कलमी नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। यानी कि शायर जिस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम लोग मक्ता कहते हैं। जैसे मैं शेर कहूँ कि मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो यहाँ पे मीर तकी मीर ने अपनी गज़ल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए ये जो शेर मैंने अभी बोला ये क्या है? मक्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरी ये है कि गज़ल में ईजाज़ो इख्तिसार होता है। दोस्तों, ईजाज़ो इख्तिसार क्या होता है? कहते हैं कम लफ्ज़ों में बड़ी बात कह देना ही ईजाज़ो इख्तिसार कहलाता है। जैसे कहते हैं ना मुहावरा कि गागर में सागर भरना, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कि जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पे शायर के ख़यालात पहुँच जाते हैं। यानी कि गज़ल में शायर एक ही शेर में बड़ी बात को कम लफ्ज़ों में कह देता है, उसे ही ईजाज़ो इख्तिसार कहा जाता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ईजाज़ो इख्तिसार किस सिनफ़े सुखन की खासियत है? तो वो गज़ल की खासियत है। गज़ल के बारे में हमने जान लिया, इतनी जानकारी काफ़ी है। बात करेंगे कसीदा की। कसीदा क्या होता है? तो कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह या फिर हिज्व बयान की जाए, यानी कि किसी की तारीफ़ की जाए या फिर किसी की बुराई की जाए, वही नज़्म क्या कहलाती है? कसीदा कहलाती है। इसके हर शेर का जो दूसरा मिसरा होता है वो हम काफ़िया होता है। ठीक है, गज़ल का हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है। गज़ल नहीं बल्कि कसीदा की बात हो रही है। कसीदा का जो शेर होता है हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है। कसीदा की दो किस्में होती हैं, पहला होता है मदहिया और दूसरा होता है हिजविया। मदहिया किसे कहते हैं? मदहिया उसको कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाए, और हिजविया उसे कहते हैं जिसमें किसी की बुराई बयान की जाए। अब बात करेंगे कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी की। तो दोस्तों, कसीदे का जो अज्ज़ाए तरकीबी है उसमें पहला है तशबीब। तशबीब क्या होता है? कसीदे की जो शुरुआती अशार होते हैं
उन्हीं को हम लोग तमहीद या फिर तशबीब कहते हैं। दोस्तों तमहीद या तशबीब दोनों एक ही चीज़ है। शायर मदह या हिज्व शुरू करने से पहले क्या करता है, अक्सर बहार का, इश्क का या फिर शिकायत ज़माना का जिक्र करता है, और उसी को यानी कि कसीदा शुरू करने से पहले जो इब्तिदाई अशार शायर कहता है उसी को तशबीब या फिर तमहीद कहते हैं। बाज़ कसीदे ऐसे भी होते हैं जिसमें तशबीब नहीं होती, शायर डायरेक्ट या तो तारीफ़ या फिर बुराई करने लगता है। अब बात करेंगे दूसरा है अज्जाए तरकीब, हुआ है गुरेज। गुरेज क्या होता है, गुरेज जिस मकाम से शायर तमहीद छोड़कर असल मतलब यानी कि बुराई किसी की करे या फिर किसी की तारीफ़ करना शुरू करे उसे ही क्या कहते हैं, गुरेज कहते हैं। यानी कि पहले के जो अशार होते हैं वो तशबीब होते हैं, और तशबीब के बाद जहाँ से शायर किसी भी आदमी की तारीफ़ करना या फिर बुराई करना शुरू करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरेज कहते हैं। अब बात करेंगे तीसरा जो अज्जाए तरकीबी हुआ है मदह या फिर हिज्व। तो मदह यानी कि तारीफ़ और हिज्व यानी कि बुराई, यानी कि कसीदे का जो असल हिस्सा होता है वो मदह या हिज्व होता है। कसीदे के इसी हिस्से में शायर क्या करता है, किसी की तारीफ़ या फिर किसी की बुराई करता है। उसके बाद आखिरी जो इसका अज्जाए तरकीबी हुआ है ख़ात्मा। ख़ात्मा क्या होता है, अमूमन ख़ात्मा जो होता है इसमें क्या शायर करता है, अपने ममदू के हक़ में दुआ करता है। जैसे गालिब कह रहे हैं कि तुम जियो हज़ारों साल और दिन जो हो वो क्या हो 1000 साल, यानी कि एक दिन जो वो 1000 साल का, ऐसे कुछ शेर है, मुझे बिल्कुल करेक्ट याद नहीं है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपने ममदू के हक़ में दुआएं करते हैं ख़ात्मा के अंतर्गत, और दुआ से कबल कभी कभी शायर अपना मुद्दा भी बयान करता है, यानी कि उसको क्या चाहिए वो भी बयान करता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कसीदा, कुछ फेमस जो कसीदा निगार हैं उनके बारे में भी जान लें। सौदा, सौदा सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। सौदा के अलावा इंशा, नासिक, आतिश और कुछ कसीदे गालिब ने भी लिखे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो लेसन है वो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने गज़ल और कसीदा के बारे में डिस्कस किया।